हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम गर्ग और मैं ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.4। इससे पहले मैं तीनों एक्सरसाइज यानी 1.1, 1.2, 1.3 करा चुका हूं। जिसने नहीं देखी है तो प्लीज इसकी अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.4। इस 1.4 में आप देख सकते हैं 4 तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक, कई बार मतलब जो पुरानी एनसीईआरटीज हैं या कई एनसीईआरटी जो थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आप कहोगे तो उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो क्वेश्चंस वगैरह लाते हैं, तो मुझे 4 तरह के क्वेश्चंस दिए जिसको मैंने आपको राइट साइड में ही लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है रैशनल या इरेशनल बताना है। दूसरा क्वेश्चन कुछ पाई के ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन रूट के ऊपर है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और तीसरा क्वेश्चन रैशनलाइज के ऊपर है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। उसमें है कि हमें रैशनल या इरेशनल बताना है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी इरेशनल नंबर है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं √2। ठीक है, अब √2 में अगर हम कुछ भी डिवाइड करेंगे केवल √2 को छोड़कर, या कुछ मल्टीप्लाई करेंगे √2 को छोड़कर, या फिर कुछ प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे, मतलब इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो रहने वाला ये इरेशनल है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अब √2 में +3 करो, +5 करो, -5 करो, -3 करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 5 करो, 1000 करो, नो मैटर। बट ये √2 इरेशनल है, तो इसका पूरा नंबर जब वो आप करोगे वो इरेशनल होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके से दिए हुए हैं कि बताओ ये इरेशनल है या इरेशनल है, तो आप बता सकते हो। ठीक, तो ये इरेशनल है क्योंकि इसमें √2 आ गया है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आप ये क्लास मेरी देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। ठीक, एक तरह का दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं आपसे कहने लगूं कि 3 + √23 और ऐसे करके दिया हुआ है -√23, तो क्या ये रैशनल है इरेशनल है? तो देखिएगा आप उसको कैसे करोगे। ब्रैकेट से इसके बाहर निकाल लोगे, इसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा ब्रैकेट का। अब देखो √23 प्लस में भी है माइनस में भी है, तो कट हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 3। वो 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो इसका मतलब पूरा नंबर एक रैशनल नंबर था। क्लियर है? इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर वो कोई मल्टीप्लाई देने लगे, जैसे मान लो वो कहने लगे इसी को कहने लगे √5 + 4 और √5 - 4, ये बताओ ये रैशनल है ये इरेशनल है? तो आप कहोगे सर देखिएगा हम इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, और a + b इंटू a - b होता क्या है? ये होता है a² - b²। तो इसका मतलब √5 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो किसी भी रूट का अगर स्क्वायर होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और उसको अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 से 2 कट जाता है, यानी वही आ जाता है नंबर। तो √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। और 4 में से 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 चौक 16 यानी 16 यानी -11, जो कि रैशनल नंबर है। तो दिस इज ए रैशनल। ठीक है, तो आप ऐसे नंबर्स को बता सकते हो रैशनल या इरेशनल सॉल्व करके। या तो आप देखोगे वो सिंपल है, उसमें कोई रैशनल नंबर तो इरेशनल हो गया, या उसमें कोई कट कट आ रहा है तो वो रैशनल बन पा रहा है नहीं, देखो 3 बचा जो कि रैशनल है। या फिर फॉर्मूला लगा के आप बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा पाई के ऊपर है। उसमें वो कह रहा है पाई इज इक्वल टू होता है C/D, जहां पे C है सर्कम्फेरेंस और D क्या है? डायमीटर। आपको पता भी होगा सर्कल है, ये इसकी सर्कम्फेरेंस है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई D से। ठीक, तो सर्कम्फेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई D, और D तो डायमीटर होता है, D से D कट गया, पाई इज इक्वल टू पाई आ गया। तो इसका मतलब हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। और वो कह रहा है कि इसे तो हम किसी P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर रैशनल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है सर क्योंकि पाई की वैल्यू NTNR होती है। ये मैं आपको पहले एक्सरसाइज में बता चुका हूं। NTNR का मतलब ना तो वो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है। कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है 1.159 और ये चलती रहती है इन्फिनिटी तक। देखिए इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है और कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है। ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस इज इरेशनल। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि √9.3 को आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो 3 तरह के स्क्वायर रूट हो सकते हैं। या तो वो कोई परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, जैसे मैं आपको कह लूं 16 का रूट बताओ, तो वो क्या होता है? 4। तो आप 4 को नंबर लाइन पे आराम से दिखा दोगे। या वो इम्परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है √15। इसको मैंने पहले चैप्टर्स में बताया हुआ है कि √15 या √5 या √3 कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप वाला लेक्चर देख लीजिएगा। लेकिन अगर पॉइंट्स में आ रहे हो तो क्या करना है? अगर पॉइंट में आ रहे हो तो आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है कि दो नंबर
इस तरीके से सम हो कि उनका ऐड करने पर तो आए 9.3। फिर से सुनिएगा, दो नंबर ऐसे चुनने हैं जिनको सम करने पर तो आए 9.3 और डिफरेंस करने पर आए 1। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। देखो ये नंबर होते हैं 5.15 और 4.15। अब आप कहोगे कि सर आपने कैसे पता लगा लिया? मैंने ऐसे पता लगा लिया, 9 का आधा होता है 4.5 और 3 का आधा होता है 15.15, तो 0.15 मुझे 3 के थ्रू मिला है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि भाई इसका आधा 4 अगर मैं लूं 4.5 तो 0.5 बांट सकता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं 9 को 5 और 4 लिख सकता हूं और 3 को 0.15। अब आप देख सकते हो कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 1 और इनका सम क्या आ रहा है 9.3। ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इसको रेज कर रहा हूं। ठीक, तो ध्यान से देखना, अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक, इस ट्राइंगल में मैं बोल देता हूं कि ये 5.15 है, ये 4.15 है। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, मतलब जो साइड होती है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, HYP, हाइपोटेनस। ठीक, जो नीचे होती है उसे हम बोल देते हैं बेस, और जो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपने हाइपोटेनस थ्योरम पढ़ी होगी, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो कहती है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ना पढ़िए तो आप पढ़ लो, ऐसा होता है। यानी कि आप इस वाली साइड का स्क्वायर करो और इस वाली साइड का स्क्वायर करो, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इस साइड का स्क्वायर आ जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये लगता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि हमें हाइपोटेनस और ये तो पता है बेस, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बेस को उधर ले गया, देखो बेस स्क्वायर माइनस में हो गया, प्लस में था। ठीक, तो यहां पे परपेंडिकुलर कह सकते हो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर से हमने वैल्यू निकाली है। अगर हम मान लो कहीं लिखे हुए एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो एक्स की वैल्यू हो जाती है 16 का अंडर रूट, जो कि 4 होता है। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज है थोड़ी सी। अब देखो आगे सुनना, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 5.15, इसका स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है 4.15। अभी ये मत पूछना कि सर ये आए कहां से, मैं बताऊंगा इसको कि कहां से आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 5.15। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो ये क्या हो गया 9.3 और ये क्या हो गया 1, वही 5.15 में से 4.15 गए 1, इन दोनों को ऐड करो तो आगे ना 9.3 का अंडर रूट। यानी कि जो किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ जाए तो वही 9.3 का अंडर रूट होगा। वो कैसे ट्राइंगल बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ इधर साइड। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा है टिपिकल आप लोगों के लिए, 9th क्लास में हो, बट मैं इतने सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा कि मतलब कितना सिंपल था। देखो जितने का दिया हुआ रूट उतने की आप लाइन खींच लो, ये 0 है, नंबर स्केल तो आपको आते होगा, तो 9.3 की लाइन खींच लो, खींच ली। अब इसको 1 यूनिट आगे बढ़ा दो, यानी कि ये 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट का कहने का मतलब 1 यूनिट आगे बढ़ा दो, तो ये कितना हुआ 10.3, ये 9.3 प्लस 1 10.3, यानी ये नंबर स्केल पे 10.3 है। अब इसका हाफ करो, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं सर क्योंकि मुझे 1 का डिफरेंस चाहिए था, तो इसलिए मैंने 1 ऐड करा। समझ पा रहे हो, अभी आपको आएगा समझ। अब ये 10.3 का हाफ कर देंगे तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि वो 2 नंबर हमें कैसे मिलेंगे, वो ऐसे मिलेंगे, समझ गए, जैसे मान लो 7.2 दिया होता तो 1 यूनिट ऐड करो 8.2 उसका हाफ कर दो 4.1 4.1, तो आप समझ पा रहे होगे। ठीक, चलो अब इसके 2 नंबर मिल जाएंगे, यहां पे देखना ध्यान से, इसका हाफ क्या होगा 10.3 का हाफ का मतलब है इसे 2 से भाग कर दो, क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.15, यानी कि ये दूरी जो है 5.15 है, तो ये कितनी हुई 4.15, ये वाली, और ये 1 है ही, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगा। अब ध्यान से देखना, ये भी 5.15, ये भी टोटल 5.15, ये वाली कह रहा हूं मैं, ये 5.15 है, तो ये सेंटर है। तो अगर मैं यहां से प्रकार यानी जो कंपास होता है उसको पकड़ के 5.15 का एक सर्कल बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, मैं एक सर्कल बना देता हूं। अब देखो सर्कल की रेडियस जो है हर जगह इक्वल होगी, ऐसा नहीं यहां पे इक्वल होगी, तो ये भी 5.15, ये भी 5.15, तो ये भी 5.15 होगी।
ये तो आपको क्लियर होगा, रेडियस तो बराबर होती है 5.15 5.15, कितनी भी रेडियस कहे तो सब बराबर होंगी। ठीक है, अब मैं कहता हूं 9.3 वाली जो लाइन है यहां से परपेंडिकुलर मिलाओ। परपेंडिकुलर समझते हो 90 डिग्री पे, जो भी पॉइंट पे कट करेगा इसको यहां से मिला दो। अब देखना ध्यान से, 5.15 की रेडियस है तो ये भी रेडियस ही तो है जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक है, तो क्या हो जाएगा 5.15। ये आपको बताइए 4.15, तो कुछ ऐसा ट्रायंगल नहीं बन गया ये, देखो ये 5.15, ये 4.15 और इसकी वैल्यू निकाली, सेम ऐसे ही तो बस उल्टा कर दिया। ठीक, हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया, आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कितना निकल के आया था √9.3, यानी कि अब ये वाली डिजिट जो है ना, ये जो भी परपेंडिकुलर बैठेगा अब इसको स्केल से मेजर कर लो और जितना भी बैठेगा वो √9.3 होगा। ठीक है, √9.3 होगा, जो कि यहां पे कहीं आएगा तो आप इसको कह सकते हो 9.3 का अंडर रूट है ये वाली, जो भी आएगा स्केल पे मेजर करके देख लेना। लास्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका रैशनलाइज पर। अब मैं आपको समझाता हूं रैशनलाइज का क्या मतलब होता है। रैशनलाइज का मतलब होता है जो भी साइन दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, मतलब उसके अपोजिट साइन की डिजिट लेकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेता हूं 1/2 + √3। ठीक, अब ये कहते हैं इसको रैशनलाइज करो, तो देखो यहां पे क्या दिख रहा है डिजिट में प्लस, तो माइनस वाला लो आप 2 - √3, तो यहां भी 2 - √3 लेना पड़ेगा। ठीक, 2 - √3 2 - √3, तो अब जहां से देखना किसी की भी चीज से 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो वही रहता है। नीचे देखना a + b a - b बार बार यूज हो रहा है, a + b a - b क्या होता है a² - b², यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 - √3 तो ऐसे ही रहेगा। नीचे का 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर मैं पहले बता चुका हूं, रूट का अगर स्क्वायर करते तो वही नंबर आ जाता है। ये क्या बन गया, ये तो 1 बन गया, और 1 का डिवाइड करने का मतलब इसको साधारण ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - √3, जैसे 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। हो गया। अब आप कहोगे कि सर अगर ये सिर्फ 1/√3 दिया होता तो हम क्या करते रैशनलाइज में, तो भी हम देखो √3 से मल्टीप्लाई कर देते, √3 से डिवाइड कर देते, इसमें इतनी घबराने वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या हो गया √3 / 3 हो गया रैशनलाइज। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, इसको मैंने ध्यान से समझाया कि पहले जितना दिया हुआ रूट में वो लिखो, 1 यूनिट आगे बढ़ाओ, हाफ करो, सेमी सर्कल बनाओ, उसको यहां से परपेंडिकुलर खींच दो, इसको मिला दो, और उसको मैंने अलग से सॉल्व करके आपको दिखा देता कि 9.√3 ही आएगा। ठीक, चलो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ये चैनल फैल सके। आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, और सारे के सारे सॉल्यूशंस, आप 9th में हो 10th में हो 8th में हो डजंट मैटर, आप मैथ्स का हो साइंस का हो इवन एसएसटी तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट आप कहोगे मैं आपको सब पढ़ाऊंगा बिल्कुल इजी तरीके से। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।